नमस्कार। वेलकम टू स्टोरीज सूत्रा, जहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, एक एहसास होती है। आज की कहानी है एक ऐसे प्यार की जो सिर्फ दिल तक नहीं रुका, बल्कि जुनून बन गया। ये कहानी है मेरी और गरिमा की। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ प्यार भी होता है और मजबूरी भी। आ, मैं बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, लेकिन अंदर से एक अजीब सा खालीपन था। एक बार मैं अपने घर मुंगेर गया था। स्टेशन पर उतरते ही मेरी ट्रॉली का पहिया टूट गया। मैं उसे घसीटते हुए किसी तरह बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक लड़की मेरे पास आई और मुस्कुराकर बोली, भैया, मदद कर दूं? मैं एक पल के लिए रुका, थोड़ा झिझका, लेकिन फिर मैंने हाँ कह दी। हम दोनों ने मिलकर ट्रॉली उठाई और सीढ़ियां चढ़ गए। बाहर निकलते ही मैंने बस इतना कहा, थैंक यू। और उसने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं। उसका नाम था गरिमा। उस दिन के बाद पता नहीं कैसे हमारी बात शुरू हो गई। पहले छोटे छोटे मैसेज, फिर लंबी बातें, और धीरे धीरे वो मेरी आदत बन गई। अब हर रात उसकी आवाज सुने बिना नींद नहीं आती थी। उसकी हंसी, उसकी बातें, सब कुछ मेरे दिन का हिस्सा बन चुका था। मैं बैंगलोर लौट आया था, लेकिन दिल अब भी वहीं अटका हुआ था। एक रात मैंने हिम्मत की और उससे कह दिया जो मैं महसूस करता था। कुछ पल तक वो चुप रही। सन्नाटा बहुत गहरा था। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे भी बस उसी पल सब कुछ बदल गया। अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो मेरी थी। करीब 3 महीने बाद गरिमा बैंगलोर आई। उसे सामने देखकर ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी का खालीपन भर गया हो। हमने पूरा दिन साथ बिताया, घूमे, हंसे, बातें की। लेकिन असली कहानी उस रात शुरू हुई। उस रात कमरे में हल्की सी रोशनी थी और एक अजीब सा सन्नाटा। गरिमा मेरे सामने थी, लेकिन उस रात वो अलग थी। उसकी आंखों में झिझक भी थी और चाहत भी। मैं धीरे धीरे उसके करीब गया। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वो पीछे हट सकती थी, लेकिन उसने नहीं हटना चुना। मैं उसके बिल्कुल करीब रुक गया और बस उसे देखता रहा। आगाए गुर्राए मैंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों को थाम लिया। उसका हाथ हल्का सा कांपा, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और वो बिना कुछ कहे मेरे करीब आ गई। अब हमारी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, बहुत धीरे। उसकी एक लट को कान के पीछे किया। उसकी आंखें बंद हो गईं, जैसे वो उस पल को पूरी तरह महसूस करना चाहती हो। मैं उसके और करीब गया, इतना करीब कि अब कोई दूरी नहीं बची थी। उसकी धड़कन मेरे सीने से टकरा रही थी, तेज, बेचैन। उसकी उंगलियां मेरे कंधों पर कस गईं और उसी पल मुझे एहसास हुआ
ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये कुछ और था। कुछ गहरा, कुछ जो हमें अपने अंदर खींच रहा था। मैंने गरिमा की आँखों में देखा। उन आँखों में उम्मीद और हल्की-सी झिझक थी, लेकिन उसकी साँसों में एक खुला निमंत्रण। मैंने गरिमा की गर्दन पर अपनी उँगलियाँ फिराईं, उसकी त्वचा की खुशनुमा गर्मी महसूस की। उसकी साँसों की छुअन मेरी त्वचा पर असर कर रही थी। उसके गालों को चूमने के बाद मैं उसकी गर्दन पर रुक गया। वहाँ हल्के-हल्के होंठों से खेलता रहा। उसकी साँसें घनी हो गई थीं, पर मैंने खुद को और उसे थोड़ा थाम लिया। बस उसकी धड़कनों की गर्माहट में डूबा रहा। फिर मैं उसके सीने पर नीचे फिसला, बीच-बीच में उसकी त्वचा को चूमता, हल्के-हल्के दाँतों से छेड़ता, हर जगह, धीरे-धीरे, जैसे कोई रहस्य खोल रहा हूँ। मेरी हथेलियाँ उसके शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्सों को खोज रही थीं। जब मैं उसके नाभि के पास पहुँचा, तो मैंने जानबूझकर वहाँ रुककर अपनी सांसें उसकी त्वचा पर छोड़ी। तो उसने काँप कर मेरी ओर देखा। उसकी आँखों में अब चाहत पूरी तरह से उभर आई थी। उसकी आँखों में तड़प भी थी और ख्वाहिश भी। वो चाहती थी कि मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन मैंने अपने होठों को उसकी त्वचा पर ऐसे टिका दिया, जैसे कुछ समय वहीं रुकना चाहता हूँ। मैंने उसकी पैंट्स को बहुत धीरे उसके शरीर के साथ हर पल संवाद करते हुए नीचे सरका दिया। जैसे ही उसने मुझे वहां पाया, उसकी सांस एक पल के लिए थम गई। मैंने अपने होंठ उसकी जांघों के सबसे नाजुक किनारों पर टिकाए, अपनी जीभ से हल्के गोल घेरे बनाते हुए उसकी त्वचा को छुआ। उसकी उंगलियां मेरी जुल्फों में कस गईं, जैसे हर एहसास को अपने अंदर कैद कर लेना चाहती हो। पर मैंने एकदम हल्के हाथ से उसकी जांघों के किनारे छुए, फिर वहीं थम गया। उसकी सांसें तेज थीं, उसकी कमर थोड़ी ऊपर उठ गई। मेरी जीभ उसकी गर्म धड़कती त्वचा पर फिसली। मैं बहुत धीरे-धीरे, बहुत ध्यान से उसके सबसे नाजुक हिस्से तक गया। मैंने उसे वहीं अपनी जीभ और होंठों से हर उस जगह छुआ, जहां उसकी चाहत सबसे ज्यादा थी। लेकिन मैं अब भी धीमा था। हर बार जब वो मुझे पास खींचने की कोशिश करती, मैं और रुक जाता, उसे उस चाहत में और गहराई तक डूबने देता। फिर बहुत धीरे मैंने उसकी जांघों के बीच अपनी उँगलियां फिसलाईं। उसके शरीर की हर हरकत, उसकी मूक सिसकियां मुझे और प्रेरित कर रही थीं। मैं हर बार थोड़ा और गहराई में गया, उसकी हर प्रतिक्रिया को पढ़ता हुआ, उसके शरीर के साथ तालमेल बनाते हुए। उसकी उँगलियों की पकड़ मेरे बालों में कसती गई, उसकी सांसें और तेज होती गईं। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं, होंठों से हल्की सिसकी फूट पड़ी थी। लेकिन मैंने फिर भी पूरी तरह आगे बढ़ने से खुद को रोके रखा। उसके सबसे संवेदनशील हिस्से के बहुत करीब आता, फिर अपनी सांसों की गर्माहट वहां छोड़कर थोड़ा दूर खिंच जाता। उसकी तड़प अब खुलकर सामने थी। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी उंगलियां मेरी पीठ में गहराई से धंस गईं। तब मैंने आखिरकार उसे छुआ, बहुत धीमे, बेहद ध्यान से। और हर बार जब वो अपनी कमर को ऊपर उठाती, मैं फिर से अपनी गति कम कर देता, उस पल को खींचता रहता। हमारे बीच की हर रुकावट, हर ठहराव उस पल को और गहरा बना रहा था। जैसे हर बार उसके भीतर बह रही ख्वाहिश को मैं और गहराई दे रहा था। उसकी हर सिसकी, उसकी हर हलचल
मेरे लिए एक एहसास थी और मैं उसे बार-बार उस तड़प और राहत के बीच झूलने दे रहा था। उस रात सब कुछ धीरे-धीरे खामोश हो गया। कमरे में वही सन्नाटा था, लेकिन अब उस सन्नाटे में एक अलग ही एहसास था। गरिमा मेरे बिल्कुल पास थी। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं, लेकिन अब उनमें एक सुकून भी था। वो मेरे सीने पर सिर रखे चुपचाप लेटी रही, जैसे उस पल को अपने अंदर सहेज लेना चाहती हो। मैंने उसके बालों को धीरे से सहलाया और बस उसे महसूस करता रहा। उस रात हमने कुछ कहा नहीं, लेकिन शायद सब कुछ कह दिया था। वो सिर्फ एक पल नहीं था, वो एक एहसास था जो अब हम दोनों के अंदर रह गया था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। जब मैंने घर पर गरिमा के बारे में बताया, सब कुछ बदल गया। माँ ने उसकी तस्वीर देखी और कुछ पल चुप रहीं। फिर उन्होंने कहा, ये लड़की डांसर है। उस एक वाक्य ने सब कुछ तोड़ दिया। घर वालों ने साफ मना कर दिया, अगर उससे शादी की तो हमें भूल जाना। मैं टूट गया। एक तरफ वो थी जिसके बिना मैं रह नहीं सकता था, और एक तरफ मेरा परिवार। मैंने गरिमा से बात की। वो चुप थी, लेकिन उसकी खामोशी सब कुछ कह रही थी। हम दोनों समझ चुके थे, कुछ कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं। आज 5 साल बीत चुके हैं। मैं आज भी उसे भूल नहीं पाया। कभी कभी रात में वो एहसास फिर लौट आता है। उसकी सांसें, उसकी नजदीकियां, वो रात, सब कुछ अब भी जिंदा है। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर से कभी नहीं जाते। और मेरी कहानी आज भी वहीं रुकी हुई है, उस एक रात में जहां प्यार जुनून बन गया था। अगर आपको ये कहानी महसूस हुई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि स्टोरी सूत्र पर हर कहानी दिल तक जाती है।